नमस्कार। आज हम एक खास तिथि पर बात कर रहे हैं, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। जी कामिका जैसा नाम से लगता है, शायद इच्छाएं पूरी करने वाली। हाँ, बिल्कुल यही अर्थ है इसका, मनोरथ या इच्छा को पूरा करने वाली एकादशी। अच्छा। और देखिए, हमारे पास जो पारंपरिक विवरण है या कहें स्रोत है, वो इसी एकादशी से जुड़ी कुछ कहानियों, इसके महत्व और व्रत कैसे किया जाए, इस पर काफी कुछ बताता है। ठीक है, तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये एकादशी इतनी खास क्यों है, क्या मान्यताएं हैं इससे जुड़ी और इसे मनाया कैसे जाता है। बिल्कुल यही उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि श्रावण कृष्ण पक्ष की ये एकादशी इच्छा पूर्ति करती है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या स्रोत में ऐसी कहानियां हैं जो इसे सही साबित करती हों? मतलब कुछ उदाहरण। एक गरीब ब्राह्मण की है। कहानी के अनुसार वो कुछ सही कर्म नहीं कर रहा था, पाप कर्मों में लिप्त था, लेकिन उसे पछतावा बहुत था। तो एक संत ने उसे एक कामिका एकादशी व्रत रखने को कहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और स्रोत बताता है कि भगवान विष्णु उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि न सिर्फ उसके पाप कर्म माफ कर दिए, अच्छा, बल्कि उसे धन संपदा भी दी और आखिर में मोक्ष भी, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अरे वाह! यानी सिर्फ पाप मुक्ति नहीं, बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ मिले स्रोत के अनुसार। और दूसरी कहानी, वो क्या है? दूसरी कहानी एक राजा की है। उससे अनजाने में अपने ही कुल गुरु की हत्या हो गई थी। ओहो, ब्रह्म हत्या, ये तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर पाप। तो स्रोत कहता है कि राजा को इस भारी पाप से मुक्ति तभी मिली जब उसने पूरी निष्ठा से कामिका एकादशी का व्रत किया। तो ये दोनों कथाएं एक तरह से यही दिखाती हैं कि ये स्रोत भक्ति और श्रद्धा से किए गए व्रत को कितना शक्तिशाली मानता है। मतलब बड़े से बड़े पाप या नकारात्मक कर्मों का असर भी मिट सकता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि स्रोत में दो अलग-अलग तरह के पापों का जिक्र है। एक निजी स्तर का, दूसरा ब्रह्म हत्या जैसा गंभीर। क्या स्रोत ये बताता है कि ये एकादशी सभी तरह के पापों के लिए एक जैसी प्रभावी है? देखिए, स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाता, लेकिन दोनों कहानियों में जो आम बात है वो है गहरा पश्चाताप और सच्ची श्रद्धा। हाँ, ये बात तो है। इसी को पाप मिटाने का मुख्य कारण बताया गया है, चाहे पाप का प्रकार अलग हो। तो जाहिर है स्रोत का जोर कर्ता की नियत और भक्ति पर ज्यादा है। समझ गए। अच्छा, अब अगर इसके महत्व और फायदों की बात करें, तो स्रोत में तो बड़ी प्रभावशाली बातें लिखी हैं, जैसे कि 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। स्रोत कई लाभ गिनाता है। 7 जन्मों के पापों का नाश होना, ये एक प्रमुख फल बताया गया है। अच्छा, और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। अच्छा। और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक यानी भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा भी कहा गया है। और स्रोत में एक थोड़ी सहूलियत की बात भी है ना, कि अगर कोई पूरे दिन का कठिन उपवास न कर सके। हाँ, बिल्कुल। ये भी है कि अगर कोई निर्जल या निराहार नहीं रह सकता, तो फल फूल खाकर भी इस व्रत का पालन कर सकता है। हाँ, ये चीज इसे कई लोगों के लिए संभव बनाती है। सही कहा। ये व्यावहारिक पक्ष भी स्रोत में है, और जो लोग पूरी विधि से करना चाहते हैं उनके लिए भी साफ निर्देश हैं, जैसे सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना और मंत्र जाप। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है। और खाने पीने को लेकर क्या नियम है, स्रोत क्या कहता है? खाने पीने में संयम पर जोर है। अन्न नहीं खाना है, दालें नहीं खानी है, और खासकर मसूर की दाल तो बिल्कुल मना है। अच्छा, मसूर दाल विशेष रूप से मना है। जी। फिर शाम को दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करनी होती है। और हाँ, कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनना या पढ़ना ये अनिवार्य माना गया है। अनिवार्य मतलब ये जरूर करना है। जी हाँ, स्रोत के अनुसार ये जरूरी है। और एक और बहुत अहम बात है। क्या? स्रोत कहता है कि इस दिन आचरण भी शुद्ध रखना है। मतलब झूठ बोलना, गुस्सा करना या किसी की बुराई करना, इन सब से बचना चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ उपवास या पूजा पाठ नहीं है, मन वचन कर्म तीनों की शुद्धि पर जोर है स्रोत के हिसाब से। बिल्कुल, तन और मन दोनों स्तरों पर संयम और शुद्धि की बात करता है ये स्रोत।
ठीक है। जानकारी के लिए बता दें कि स्रोत के अनुसार साल 2025 में कामिका एकादशी 25 जुलाई को पड़ रही है। जी। और अगर हम इस पूरी चर्चा का सार देखें तो ये स्रोत और इसकी कहानियां यही बताती हैं कि कैसे गहरी आस्था और भक्ति से किया गया कोई अनुष्ठान जैसे ये कामिका एकादशी व्रत, ये ना सिर्फ हमारी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया बन सकता है, बल्कि हमारे अतीत के बोझ को, जिसे स्रोत पाप कहता है, उससे मुक्ति दिलाने में भी मदद कर सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये स्रोत किस तरह आस्था और श्रद्धा को एक व्यक्ति के बदलाव और उसकी आंतरिक शुद्धि के लिए इतनी शक्तिशाली कुंजी मानता है।